जय गुरुदेवाय नमो। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का 18वां अध्याय सुनाएंगे। प्रलंबासुर वध वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण जी अपने प्रसन्नचित बंधुओं के साथ उनके द्वारा गाए जाने वाले अपने चरित्र को सुनते हुए गौओं के समूह से शोभामान होते हुए सबके साथ मिलजुल कर ब्रिज में पधारे। इस प्रकार गो पालन के बहाने से मैया के द्वारा ब्रिज में दोनों भाइयों को क्रीड़ा करते करते ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची, जो देहधारियों को अधिक प्रिय नहीं लगती थी। यथा ग्रीष्म ऋतु वर्णन। वृषकोत्तरनी तेज सहसो करनी कर, ज्वाला के जाल विकराल बरसत है। यथाति धरणी जगत इरने सिरा, छा को प्रकारी प्रात पंछी विमुख है। सेनापति देख दोपहरी के डरत होतु, धमका विषय विषम योनो पातु खरकुत है। मेरे जानी पौने सपाटी, सिटी ठहरिका प्रकारी कोनो, धरी एक बैठी कहूँ धामे विमत है। परंतु जहाँ बलराम जी के साथ साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान होते हैं, ऐसे वृंदावन के गुणों से वह ग्रीष्म की बसंत के समान जान पड़ता है। जहाँ झरनों की झनकार के आगे झिल्ली का शब्द सुनाई नहीं देता था और निरंतर झरनों की बूंदों से लहराते हुए वृक्षों का झुंड शोभा देता है। जहाँ नदी और तालाबों के झरने और लहरों से मिला हुआ शीतल कलहार कमल और उत्पल के राजा को हरने वाला सुगंध मंद पवन चलता है, इसलिए अत्यंत हरी हरी घास वाले उन वन में ब्रजवासियों को कहीं ग्रीष्म की अग्नि तथा सूर्य का ताप न जान पड़ता था। जहाँ किनारे लगने वाली बड़े जलाशयों की लहरों के कारण तट की मिट्टी के साथ साथ दूसरी मिट्टी भी गिली रहती थी, ऐसे पृथ्वी के रस का तथा हरियाली को सूर्य के विष तुल्य भयानक किरणें नहीं सुखा सकती थी। जो पुष्पों से हरा भरा हो रहा, जहाँ विचित्र पशु पक्षी नाद कर रहे हैं, मोर तथा भमरों का गान हो रहा है और कोयल तथा सारस बोल रहे हैं, ऐसे वन में श्री कृष्ण जी क्रीड़ा करने की इच्छा से बलराम जी के साथ गो धोने वाले गोपों से मिले जुले बंशी बजाते हुए पधारे। राम कृष्ण आदि सभी ग्वाल मोर पंख गुच्छे माला और धातु के गहने बनाकर कभी नाच करते, कभी कुश्ती लड़ते और कभी गाते थे। कोई एक बांसुरी करताल और सींग को बजाते थे तथा दूसरे गोप प्रशंसा करते थे। हे राजन, गोप रूप में छिपे हुए देवता गुरुड़ गोपाल रूप श्री राम श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, जैसे एक नर दूसरे नर की प्रशंसा करता है। कभी कभी ये दोनों भाई काक पक्ष धारण किए हुए चक्कर लगाना, कूदना, फेंकना, खम ठोकना, खींचना, बाहु युद्ध आदि अनोखे खेल खेलते हैं। हे राजन, जब कभी दूसरे ग्वाल नाचते हैं तब कृष्ण जी गाते हैं और बजाते हैं और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करते हैं। कभी कुंभी फलों से, कभी आमलों, कभी मुट्ठियों से, कभी एक दूसरे को छूने की चेष्टा करने से, कभी आंख मिचोली से, कभी पशु पक्षियों के अनुकरण से, कभी मेंढक के भांति फुदकने से, कभी उन अनेक प्रकार के हास्यों से, कभी फूलों से, कभी राजाओं की लीलाओं से वे दोनों भाई लोक प्रसिद्ध अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए वन, नदी, पर्वत की गुफा, कुछ कानन और सरोवरों में विचरण करते हैं। इस प्रकार वहां श्री कृष्ण जी घोड़चड़ियां का खेल निकाले, जिसमें ग्वाल बालों को बड़ा रस मिला। इसमें हारे व्यक्ति अपनी पीठ पर
पर चढ़ा कर ले जाते थे। तब दिन एक जब दोनों भाई नित्य की भांति गौचरण के लिए वन में जाकर सखाओं सहित उत खेल खेल रहे थे, वहां एक उघटित घटना हो गई। कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर इनके सखाओं में आ गया आकर मिल गया और खेल खेलने लगा। खेलते खेलते जब बलदेव जी के दल की विजय हुई और कृष्ण जी का दल पीठ पर चढ़ने लगा, तब कृष्ण जी ने बलदेव जी को संकेत द्वारा बतलाकर कह दिया कि यह तो असुर है। बलराम जी ने कहा, अच्छा खेलने दो। लोग फिर खेलने लगे। इस बार बलराम जी का दल हारा। फिर तो वह बलराम जी को ले भागा। उसे ऐसा करते देख बलराम जी ने दल वालों ने उसका पीछा किया। वह बलराम जी को अकेले में ले जाकर मारना चाहता था, परंतु यह ही उसने ऐसा अवसर पाकर मारना चाहा कि बलराम जी ने मारे घूंसों के उसे मार डाला और उसका मस्तक दीर्घ कुंड के समान फूटकर बिखर गया। उसने एक घोर चिंगार की और प्राण त्याग दिया। गोपों ने बलराम जी को हृदय से लगाया और चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। प्रलंब के मारे जाने से देवताओं को प्रसन्नता हुई और वे आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। दुदुम्बियां बजाई और कृष्ण बलराम का जोचर किया। गंधर्वों ने गुण गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।